नमस्कार, मैं हूं साक्षी आपके साथ। झारखंड की राजनीति में इन दिनों घाटशिला विधानसभा सीट चर्चा के केंद्र में है। दरअसल इस सीट पर विधायक रामदास सोरेन के निधन के बाद उपचुनाव होने जा रहे हैं और राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है और हेमंत सोरेन की पूरी कोशिश है कि ये सीट एक बार फिर पार्टी के ही खाते में जाए। दूसरी ओर दिलचस्प मोड़ ये है कि चंपई सोरेन, जो इस समय झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो अपने बेटे को भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिलवाना चाहते हैं। यानी एक ऐसा दृश्य सामने आ रहा है जहां झामुमो से निकले नेता अब अपने बेटे को बीजेपी से चुनाव लड़वाने की जुगत में लगे हैं और ये झारखंड की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम साबित हो सकती है। इस बीच सीता सोरेन का रुख भी ध्यान खींच रहा है। कभी झामुमो की कद्दावर नेता रही सीता सोरेन 2 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब ना तो वो सक्रिय दिख रही हैं और ना ही सोशल मीडिया पर कोई बयान या गतिविधि सामने आई है। इससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि पार्टी के भीतर हो रही अनदेखी से नाराज होकर सीता सोरेन फिर से झामुमो में वापसी का मन बना रही हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी में उनकी अपेक्षा और घाटशिला सीट पर टिकट की संभावनाएं कम होने के कारण का एक बड़ा फैसला ले सकती हैं। हालांकि इस पर अभी तक सीता सोरेन की ओर से कोई भी औपचारिक बयान नहीं आया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच उनकी बेटियों ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किए हैं वो संकेत दे रहे हैं कि परिवार में एकजुटता और पुराने रिश्तों की वापसी की संभावनाएं जिंदा है। बेटियों ने परिवार के दुख की घड़ी में साथ रहने की जो तस्वीर पेश की है वो भी इशारा करती है कि घाटशिला उपचुनाव से पहले झारखंड की राजनीति में बड़ा खेल हो सकता है। यदि सीता सोरेन झामुमो में लौटती हैं और उन्हें टिकट मिलता है तो मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा, खासकर तब जब चंपई सोरेन के बेटे को बीजेपी से उतारा जाए। ऐसे में सीट न सिर्फ एक स्थानीय चुनाव का मुद्दा बनेगी बल्कि राजनीतिक समीकरणों को हिलाने वाली रणनीतिक बिसात का हिस्सा भी होगी।